सिंध के हवाले से अगर बात की जाए तो मौसम इंतहाई शानदार है, यानी कि ठंडी ठंडी, इतनी ठंडी भी नहीं है कि आप बाहर ना निकल सकें और आप नमाज और नाश्ता वाश्ता और ये चीज़ें ना बना सकें। मौसम मोतदिल कह सकते हैं क्योंकि अभी इतनी शदीद सर्दी नहीं है। अगर आप दोपहर के टाइम 12 से 2 बजे के बीच में थोड़ी सी वॉक करते हैं, यानी कि थोड़ा सा तेज़ चलते हैं, तो भी आपको पसीने आ जाते हैं। तो इसका मकसद है कि अभी वो सर्दी नहीं है जो हमें कोयटा में या इर्द गिर्द के या पंजाब में या दूसरे इलाकों में देखने में नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। सर्दी शदीद कब पड़ेगी ये तो वक्त साबित करेगा। कोयटा की हवाएं जब चलती हैं तो कराची क्या पूरे सिंध में ही ऐसी सर्दी होती है, जमा देने वाली सर्दी, जो हड्डियों में उतरने वाली सर्दी होती है। लेकिन ओवरऑल अभी हम कह सकते हैं कि मौसम ना सर्द है ना गर्म है, मौसम सिर्फ़ और सिर्फ जो है थोड़ा सा ठंडा हुआ है। ये सर्दी तमाम अमीर गरीब सबको बराबर ही लग रही है। लेकिन वो लोग जो सर्दी से अपना बचाव कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अपर ले लीजिए, जर्सी ले लीजिए, शालें ले लीजिए और सर पे टोपा पहन लीजिए ताकि सर्दी से आप लोग बच सकें। आप क्या अपने बच्चों, अपनी फैमिली को भी सर्दी से महफूज रखें ताकि आप जो है वो ये सर्दी सुख सुकून से गुजार सके। वरना सर्दी के मौसम में बहुत सारी बीमारियां जो है वो अपनी लपेट में ले लेती हैं। इन बीमारियों से, सर्दी की बीमारियों से बचने के लिए आपको अपना तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा। आप अपने आप को सेफ़ रखेंगे, आपकी फैमिली सेफ़ रहेगी, और अगर फैमिली सेफ़ रहेगी तो फिर आपका सिटी सेफ़ रहेगा। सिटी सेफ़ रहेगा तो पूरा पाकिस्तान सेफ़ रहेगा। इंशाअल्लाह आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे और सर्दी को भरपूर अंदाज में इंजॉय करेंगे।